अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का चाहत के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जो कि बहुत बेहतरीन बनकर के तैयार होती है और महीनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि ख़राब नहीं होगी। और चलिए तो अब हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम 2 कप मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से छान करके रख लेंगे। फिर हम इसको टेम्परेचर रूम पे पानी है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस आटे को डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो डो है वो बिल्कुल ना टाइट होना चाहिए और ना ही सॉफ्ट होना चाहिए। जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से हम इस डो को बना करके तैयार कर देंगे। जब हमारा डो बन करके तैयार हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से गोल करके 10 मिनट के लिए हम इसको ढक करके रेस्ट पे रख देंगे, ताकि हमारा जो डो है, हमारा आटा जो है वो अच्छे से बन जाए। अब 10 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं और ढक करके अच्छे से रख देते हैं। 10 मिनट बाद अब हम फिर अपने आटे को उठाएंगे। हमारा 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट बाद हम अब ध्यान रखिए, अब हम इस तरह से हाथों से इसको प्रेस करते हुए गूँथेंगे। हम इसको उलट-फेर नहीं करेंगे, सिर्फ इसी तरह से हाथों से प्रेस करते हुए गूँथेंगे। जब हमारा ये एक रोटी का शेप हो जाएगा तो हम एक चाकू की सहायता से इसको 4 हिस्से में कट कर लेंगे। 4 हिस्से में कट करने के बाद हम इसको एक के ऊपर एक इस तरह से हम लेयरिंग को उठाएंगे और फिर इस तरह से इसको इकट्ठा करेंगे और फिर हम रखेंगे। फिर इसी तरह फिर इस तरह से ही हम गूँथेंगे। यार, हमें ये प्रोसीजर कम से कम 5 मिनट तक हमको करना है। 5 मिनट तक हम इसी तरह से ये प्रोसीजर करते रहेंगे। काटेंगे, फिर इसको 4 हिस्से में, फिर हम इसको समेटेंगे, फिर इसी तरह से करेंगे। और अगर आप राजस्थान की फ़ेनी बनाना चाहते हैं तो आप ये प्रोसीजर करके आप फ़ेनियों को भी बना सकते हैं। सेम ऐसे ही प्रोसीजर फ़ेनियों में भी होता है। मैं कभी फ़ेनियों का भी जो लिंक है वो डाल दूँगी। अब हमारा जो है ये हमने इसी तरह आप देख रहे हैं कि हमने बार बार इस तरह से गूँथा तो इसकी लेयरिंग कितनी अच्छी हो रही है और आटा जो है एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम सारे आटे को फिर से दोबारा से इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद हम इसको राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद अब हम एक ट्रे लेंगे और ट्रे में हम घी लगाएंगे। ये सारे प्रोसेस पर हमारा जो है 2 चम्मच घी हमारा जो है यूज़ होगा। अब हम चारों तरफ से इसको घी लगा करके फिर हम इसको ढक करके अच्छे तरह से फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम कपड़े को हटाएंगे और फिर हमारा जो आटा है, आप देख सकते हैं हमारा आटा जो बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डाल करके इस तरह से हम इसको राउंड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें सारे प्रोसीजर जो है इसी तरह से करना है, राउंड करते रहना है। अब फिर से हम इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और फिर हम अपने हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम इसको इस तरह से घुमाते हुए हम इसको एक शेप देंगे। है हमारा सारा प्रोसीजर जो है इसी तरह से करना चाहिए। बीच बीच में हम जो है घी डालते जाएंगे और फिर हम इसी तरह से इसको घुमाते हुए चले जाएंगे। और हम जैसे जैसे ये घुमाएंगे ये बड़ा होता जाएगा। हाँ, और हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से घी को डालेंगे और इसी तरह हाथों की सहायता से हम इसको घुमाते जाएंगे। जब हमारा ये बड़ा हो जाएगा तो फिर हम जो दोनों सिरों को जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे से हम इसको घुमाते हुए चले जाएंगे। रस्सी की तरह हम इसको घुमाते हुए जाएंगे और ये धीरे धीरे जो हमारा सॉफ्ट हो चुका है इसी तरह से ये बनते हुए चला जाएगा। अगर हमारा ये बीच में टूट जाता है तो हमें उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें यही काम तेज़ी के साथ धीरे धीरे इसको हमको करते रहना है, खींचते हुए हाथों से सॉफ्ट और हम इसको इस तरह से हम बड़ा करते जाएंगे। फिर हमारा और जो है बड़ा हो चुका है तो फिर हम दोनों सिरों को फिर से जॉइंट करेंगे और फिर इसी तरह से इसको खींचते हुए हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा 4 से 5 जो लाइनिंग है वो बन करके तैयार हो चुका है और हमारा जो लगभग आटा है वो भी अच्छे तरह से खिंच चुका है और हमारी जो है बनाने के लिए तैयार हो चुका। अब ये प्रोसीजर करने में कम से कम हमको 5 से 7 मिनट का टाइम लगा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना ये लचीला हो चुका। अब इसी तरह से हम सबको वो करने। अब जब हमारा ये बन चुका है, अब इन हाथों को हम एक आटे के सिरे को उठाएंगे और इस तरह से हम हाथों पे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक हम इसका लोई का शेप देंगे और इसको कट कर लेंगे। फिर हम दूसरा लेंगे
फिर हम उसी सिरा को उठाएंगे, फिर इस तरह से हाथों पे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके रख देंगे। ये तकरीबन हमारा बनाते हुए 7 से 8 जो है हमारी ये लोई बन कर के तैयार होगी। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इस तरह से हाथों पे फोल्ड किया है 3 से 4 राउंड, और फिर हमने बीच में से इसको तोड़ लिया। इसी तरह से हमारी जो है सारी हम बना करके तैयार कर लेंगे। अब हमारा जो है ये बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने तेल लिया है, तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो हमारे आँच जो है वो मीडियम ही रहेगा, ना हमारा तेज़ होगा और ना ही कम। अब हम एक एक करके हम इन तेलों में इसको डाल देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करेंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो कम से कम धीरे धीरे हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे नहीं। अब देखिए हमारा जो है ये उलट पलट करके हमने अच्छी तरह से चला लिया। देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन ये सिक करके तैयार हुआ, और इसकी लाइनिंग देखिए कितना बेहतरीन आया है। इसी तरह से हमने सारे अपने जो है वो हमने सेक करके तैयार कर लिया। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी चाशनी बनाने के लिए। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। ध्यान रखिएगा कि जितनी चीनी की क्वांटिटी रहेगी हम उसी के अनुसार हम उसमें पानी भी डालेंगे। अब हमारा फ्राई पैन जो है गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें फ्राई पैन में हम डालेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डालने के बाद हमने जितना चीनी लिया है उतना ही हम उसमें पानी डालेंगे और इनको हम एक चाशनी तैयार करेंगे। पानी डालने के बाद अब हम जो हमारा जो गैस की फ्लेम है हम उसको ऑन कर देंगे। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। जब से हमारा ये चाशनी 2 से 3 मिनट हो जाएगा पकते हुए, तो हम 2 छोटी इलायची लेंगे और उसके मुंह के सिरे को तोड़ करके हम चाशनी में डाल देंगे और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए चाशनी को पका लेंगे। जब हम चाशनी पकाएंगे तो हमारी जो गैस की फ्लेम है एकदम हाई होनी चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी से हमारी चाशनी जो है बन करके तैयार हो जाए। जब हमारी चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी तो जो हमने छोटी इलायची 2 डाली हैं उन इलायचियों को हम निकाल करके बाहर फेंक देंगे क्योंकि उसका जो अर्क है वो हमारी चाशनी में आ जाएगा, तो इसीलिए रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। अब हमारी चाशनी जो है धीरे धीरे बन रही है। बनने में जो हमारा ये समय है 4 से 5 मिनट लगेगा। 4 से 5 मिनट में हमारी चाशनी जो है अच्छी तरह से बन करके तैयार हो जाएगी। यकीन जानिए जब आप ये मिठाई अपने हाथों से घर में बनाएंगे और खाएंगे तो इतना बेहतरीन ये मिठाई बन करके तैयार होती है और झटपट के साथ। अब हमारा जो चाशनी है बन चुका है। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस क्वांटिटी में जब हमारी चाशनी तैयार होता है, हमने जो इसमें छोटी इलायची डाला था अब हमने उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया है। अब हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है। हमारी चाशनी बनाने में कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगा और ये झट से बन करके तैयार हो चुकी है। जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी तो हमने जो मिठाइयाँ हैं जो फ्राई करके हमने रख रखी है अब उनको एक एक इसमें डालेंगे। डालने के बाद हम इसको कम से कम 2 से अब हम अपनी मिठाइयों को इसमें डालेंगे और डालने के बाद हम गैस जो है अभी बंद नहीं करेंगे और मिठाइयों को डालने के बाद उलट पुलट करते हुए हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरह से इसमें ही पकाएंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को जो है बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम इन मिठाइयों को बाहर निकालेंगे। 2 से 3 मिनट हम उलट पुलट करते हुए हम अच्छे से इनमें मिठाइयों को हम डालेंगे। अच्छे से हम मिठाइयों को उलट पुलट करते हुए रखेंगे ताकि हमारी चाशनी है जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और फिर हम जो है और उठा करके हम चमचे की सहायता से चाशनी को इसमें भी भिंगा देंगे। भिगाने के बाद हम अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमारी जो अब हम इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने अब हमारा जो टाइम है 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इन मिठाइयों को बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये मिठाइयाँ देखने में लग रही है, कितनी लेयरिंग और कितनी ये झटपट से बन करके तैयार हो जाती हैं झटपट से। अगर आपके घर में मेहमान आए तो झटपट से आप ये मिठाइयों को बना करके तैयार कर सकते हैं। खाने में इतनी ये लजीज लगती हैं कि बस पूछिए मत। और इसको हम इन मिठाइयों को हम महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं एक कंटेनर डब्बे में, जो कि ये ख़राब नहीं होगी।
और जो ये ख़राब नहीं होगी और बहुत ही बेहतरीन ये बन कर के तैयार होती है। आप देख सकते हैं इसकी एक एक लेयरिंग कितनी अच्छे से निकल कर के आई है। अब मैं आपको एक इस मिठाई में से तोड़ कर के दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी हुई है। आप देखिए इसकी लेयरिंग आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये बन कर के तैयार हुई है। ये देखिए कितना ये अच्छे ईज़िली तरीके से ये टूट जाती है और कितनी अच्छे से ये बन कर के तैयार है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रंची। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।